ये है एलसिट कैलिस्थेनिक्स का एक बिगिनर स्किल जो कि आपके कोर स्ट्रेंथ, हिप फ्लेक्सर्स और शोल्डर मसल को टारगेट करता है और फ्यूचर में आपको एडवांस स्किल लाइक वी सिट और फ्रंट लीवर जैसे स्किल सीखने में हेल्प करता है। लेकिन बहुत से लोग इसे स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी उनमें से हो और एलसिट सीखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं एलसिट के स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन दिखाने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके आप एलसिट को बड़े इजीली अपने घर में ही सीख सकते हो। और अगर आप नए हो और इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो मैंने कैलिस्थेनिक्स के फाउंडेशन एलिमेंट लाइक पुश, पुल और कोर को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे अपने बेसिक स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको पिन कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ उसे पहले चेकआउट करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एलसिट सीखने के लिए सिर्फ आपको कोर स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि इसके साथ ही आपको मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और अपने हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अगर आपका ये सब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके एलसिट काफी हार्ड हो सकता है। तो अपना पहला स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वार्म अप। अब वार्म अप कैलिस्थेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एलसिट सीखने से पहले आपको अपने रिस्ट और शोल्डर इन दोनों को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो रिस्ट में आप पहले कर सकते हो रिस्ट सर्कल, पाम पल्सेस और लास्ट में बैक ऑफ हैंड स्ट्रेचेस, और इन सभी को आपको 20 सेकंड्स के लिए करना होगा। शोल्डर एक्टिवेशन के लिए आप कर सकते हो आर्म सर्कल, स्कैपुला पुशअप और पाइक होल्ड, और इन सभी को आपको भी 20 सेकंड्स के लिए करना होगा। अगर आप चाहो तो इसमें आप पाइक होल्ड को स्किप कर सकते हो। और लास्ट में आप जो कर सकते हो वो है स्ट्रेचिंग, जो कि एलसिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्यूरिंग एलसिट जिन जिन लोगों को क्रैम्प फील होता है अपने क्वाड्स में, तो स्ट्रेचिंग उनके क्रैम्प को कम करने में हेल्प करता है, जिसमें स्पेशली आपको अपने लेग्स को स्ट्रेच करना इंपॉर्टेंट है। अब वार्म अप आपको मिनिमम और मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के लिए करना होता है, जिसमें आपको अपने रिस्ट और शोल्डर इन दोनों को ज्यादा फोकस करना होता है। आप चाहो तो इन वार्म अप को भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, या फिर आप जो अपने रेगुलर करते हुए आ रहे हो आप उसको भी कर सकते हो। बस रिस्ट और शोल्डर का ध्यान रखना, अदरवाइज इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वार्म अप खत्म होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने पहले एक्सरसाइज की, जो कि है पाइक कंप्रेसर। बेसिकली एक्सरसाइज उन लोगों के करते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि है हॉलो बॉडी होल्ड। तो इसको करने के लिए भी आपको सिंपली फ्लोर में कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेट जाना है, एंड देन आपके जो आर्म्स हैं वो साइड में कुछ इस तरीके से लिफ्ट होनी चाहिए। आपके लेग लिफ्ट होंगे और आपकी फुल बॉडी लिफ्ट होगी। बस आपका जो ये वाला पार्ट है यही फ्लोर में टच होगा। आपका लोअर जो बैक है वो फ्लोर में टच नहीं होना चाहिए। और यहीं पर आपको अपनी फुल बॉडी को टाइट रख के यहीं पर ही होल्ड करना है एज लॉन्ग एज यू कैन। ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। बेसिकली अगर आप एलसिट में अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये जो एक्सरसाइज है आपके कोर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, और इसी को आपको होल्ड करना है। ये एक बिगिनर एक्सरसाइज है जो कि हर कोई कर सकता है, और अगर आप इसे नहीं कर पाते हो तो अपने लेग को सिंपली बेंड भी कर सकते हो और यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स करने होंगे। सेकंड्स आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बट मिनिमम आपको 30 सेकंड्स करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज की, जो कि है टक एलसिट होल्ड। तो अब अगर आपने हमारे पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है तो इस एक्सरसाइज में आप एलसिट कर पाओगे सिंपली। बस इसमें आपके जो लेग हैं वो बेंड होंगे। तो इसमें आपको रिकमेंड करूंगा पहले कि आप ना किसी हाइट के ऊपर करो, ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। आप चाहो तो किसी पैरालिट्स का भी हेल्प ले सकते हो उसको करने के लिए। तो इसमें आपके सिंपली जो शोल्डर होंगे वो कंप्रेस होने चाहिए, वो डिप्रेस नहीं होने चाहिए। कंप्रेस करने के बाद इसमें जो आपके आर्म्स हैं वो बेंड नहीं होने चाहिए, वो स्ट्रेट होंगे ऑब्वियसली, और आपका जो बैक है वो स्ट्रेट होगा। और उसके बाद इसमें आपको सिंपली कुछ इस तरीके से लेग टक करके एलसिट में होल्ड करना है सिंपली, और कुछ नहीं। इसे आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक्सरसाइज करो
ताकि जो आपके जो इंजरी चांसेस है वो कम हो जाए। ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर कोई बिगिनर है तो वो इसको कर सकता है और अपनी मोटिवेशन को बूस्ट कर सकता है सिंपली। और इस एक्सरसाइज के आपको 4 to 5 सेट्स करने होंगे एज लॉन्ग एज यू कैन। तो चलिए अब बात करते हैं अपने फोर्थ एक्सरसाइज की, जो कि है वॉल एल सिट होल्ड। तो गाइज, अगर आपने टक एल सिट को मास्टर कर लिया है या फिर आप बड़े इजीली उसको कर लेते हो, तो आप उसकी जगह इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसमें ये बेसिकली एल सिट का बहुत ईजी वेरिएशन है। एल सिट ही होता है, लेकिन इसमें आपको वॉल का सपोर्ट लेके एल सिट करना होता है, तो ये इसलिए ईजी बन जाता है। तो इसको करने के लिए जो आपका फेस होगा वो वॉल की तरफ होना चाहिए। एंड एज यू नो कि आपको स्टार्टिंग में किसी हाइट का यूज़ करना है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। उसके बाद इसमें जो आपका फॉर्म होगा वो सिंपली एल सिट जैसे होना चाहिए, प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपको वॉल में कुछ इस तरीके से अपने लेग्स को सपोर्ट देना है और यहीं पर ही होल्ड करना है। जस्ट मेक श्योर इसमें आपको शोल्डर है वो कंप्रेस होना चाहिए एंड आपका कोर टाइट होना चाहिए और आपके ग्लूट्स वो भी टाइट होने चाहिए। और यहीं पर आपको जितना लंबा हो सके उतना लंबा यहाँ पे आपको होल्ड करना होगा। और इसके भी आपको 3 to 5 सेट्स करने होंगे 30 सेकंड्स के। तो इसी के साथ ही अब बात करते हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज की, जो कि है सिंगल लेग एल सिट होल्ड। तो गाइस, अभी मैंने आपको जितने वैसे बताए हैं उन सबको अगर आपने मास्टर कर लिया है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको बड़े इजीली कर सकते हो। ये बेसिकली सिंगल लेग एल सिट है, जिसमें आपका एक लेग टक में होता है और एक लेग से आपको एल सिट सिंपली करना होता है। तो अभी मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं। तो इसमें सिंपली आपको एक लेग कुछ इस तरीके से होगा और एक लेग आपको टक में होगा और यहीं पर ही आपको होल्ड करना है। इसमें आपको फॉर्म वो आपको देखना पड़ेगा, वो अच्छा होना चाहिए। और सेम चीज़ आपको स्विच करके दूसरे लेग के साथ भी करना होता है। अगर आपको ये इजी लगे तो आप इसका हाइट हटा सकते हो और इसे आप फ्लोर में ट्राई कर सकते हो। फ्लोर में ये और भी हार्ड हो जाता है। सिंपली यही चीज़ आपको, अगर आप चाहो तो स्विच भी कर सकते हो स्लोली। आपको ये फास्ट नहीं करना है, जितना सो सके उतना से उसका वो करना होगा। और अगर आपके लिए हार्ड हो सो आप जितना हाइट्स का बढ़ाओगे आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा, सिंपल सा। और अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप एक लेग को फ्लोर में टच के कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। ये बेसिकली बहुत बिगिनर लोग के लिए जो नहीं कर पाते ना एल सिट, तो ये से कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज इट। एल सिट सीखना उतना हार्ड भी नहीं है जितना लोग उसे बना देते हैं। बस आपको इसे डेली प्रैक्टिस करना होगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग और इसे काफी इजीली आप अचीव कर लोगे। बस मैंने आपको जितने भी एक्सरसाइज बताए हैं उनको आपको डेली करना होगा। इसे आप ट्राई डेली करो, लेकिन प्रैक्टिस हफ्ते में 2 या 3 बार ही करो, उससे ज्यादा नहीं करना है। बाकी आप जितना ट्राई करोगे ये आपके लिए उतना यूज होता जाएगा और एक ना एक दिन आपसे बड़ी इजीली सीख जाओगे। तो ये था डे 5 जिसमें हमने एल सिट ट्यूटोरियल की बात करी। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको हैंडस्टैंड का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। और इस सीरीज में मैं आपको प्लान्स के बारे में बताने वाला हूँ कि हम प्लान्स कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरे को खुद को नहीं आता है, लेकिन स्टाइल तो मेरे को आता है, तो वहाँ तक मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे चलकर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर किसी ने अब तक नहीं किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।